प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं और उसके पीछे उनके हिडन डार्क इमोशंस क्या है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। खुद को ना कोई डेलुलू में डालिएगा, ना बेकार में पैनिक कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स क्रश, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उनकी एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी। सो मैं 5 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाऊंगी और देखते हैं, एंड ऑफ कोर्स आई टेक द बॉटम ऑफ द डेक्स, और देखते हैं आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं और उसके पीछे उनका डार्क हिडन इमोशंस क्या है। सो फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। ओके, सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड। Second set, second card. Okay. Third set, first card. Third set, second card. Fourth set, first card. Fourth set, second card. And finally, fifth set, first card. Fifth set, second card. बॉटम ऑफ द डेक क्या क्या आया है। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक इज आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। मैं तुम्हें इस वक्त कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता या कर सकती, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। एंड डूइंग ड्रग्स। अभी देखो, डूइंग ड्रग्स में कुछ चीज़ें तो है। more than getting addicted, more than drugs, I mean, doing drugs means some kind of addiction. प्रोमिनेंटली मैं 2 किस्म का एनर्जी चैनल कर रही हूँ, एक अल्कोहलिज्म का और एक मैं देख रही हूँ एक्चुअल हेल्थ इश्यूज का। इस वक्त आपके पर्सन डेफिनेटली ये कहना आपसे चाहते हैं कि इस वक्त वो जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वहाँ वो आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते। द हिडन इमोशंस बिहाइंड इट, इट्स नॉट दैट कि वो आपसे रीच आउट नहीं करना चाहते हैं। दिस टेंशन, ये जो रिलेशनशिप का टेंशन है, दिस इज एक्चुअली टेकिंग अ टोल ऑन योर पर्सन। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन अनअफेक्टेड है,
लाइक आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, वो मुझे कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते, इसका मतलब उसे कोई केयर नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो झिंगा लाला कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है. This relationship is taking a toll. I am not seeing your person in a very sound condition. अगर वो है भी तो बहुत जल्द उनका कंडीशन थोड़ा सा बिगड़ने वाला है. Right now your person is getting is under some kind of addiction. ये एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, वर्क एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, एक्चुअल ड्रग्स, स्लीपिंग पिल्स, एंगर, एनीथिंग, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के वश में रहने का एडिक्शन. इट कैन ऑल्सो बी सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, एनर्जी मैनिपुलेशन, कुछ भी हो सकता है. बट दो प्रोमिनेंट एनर्जीज लाइक आई सेड जो मैं चैनल कर रही हूँ, वो एक ये है कि अल्कोहलिज्म, टेंशन के मारे आपके योर पर्सन इज स्ट्रेस्ड. जो भी आप दोनों के बीच हो रहा है, जो भी हुआ है, जैसी भी स्थिति है, इससे आपके पर्सन अफेक्टेड हो रहे हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच शायद ज़्यादा पीने लगे हैं, या फिर कोई क्रॉनिक इलनेस उनको पकड़ लिया है जिसके वजह से उनको रेगुलरली कोई ना कोई दवाई तो लेना पड़ रहा है. और ये एग्जिस्टिंग बीमारी नहीं है, हाल फिलहाल में ही ये बीमारी लगी है. कोई क्रॉनिक इलनेस या कोई इलनेस जिसके लिए उनको शायद लॉन्ग टर्म दवाई लेनी पड़ेगी. सो दिस रिलेशनशिप योर पर्सन इज एक्चुअली अफेक्टेड. जितना वो दिखा रहे हैं कि अनअफेक्टेड है, उतना अनअफेक्टेड आपके पर्सन नहीं है. शायद वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, शायद वो अपने इमोशंस छुपाते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ये डार्क अनस्पोकन इमोशंस है. सो यस, सप्रेसिव किस्म के इंसान हैं, छुपा रहे हैं, शायद उतना नहीं बोल पाते हैं कि क्या बोलने का कुछ है भी नहीं, क्योंकि कचरा शायद उनकी तरफ से ही हुआ है. मैं शायद इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, बट ओवरऑल जो एनर्जी है वो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साइड से ही कुछ इधर उधर हुआ है. एंड लॉजिकली ऑल्सो, क्योंकि अगर आपके साइड से इधर उधर होता तो आप बैठ के टैरो रीडिंग नहीं देखते, आपके पर्सन बैठ के टैरो रीडिंग देख रहे होते. सो क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है, सो ऑफकोर्स ना वो दिस इज your person is a kind of a person जो instead of taking accountability and trying to set things right, he or she would rather choose to avoid it and not speak about it. वो अपने आप को हरिश्चंद्र लाइक वो अपने आप को हीरो या हीरोइन की तरह प्रोजेक्ट करना पसंद करेंगे, या फिर जो हु हैज़ बीन रॉन्ग्ड बाय यू, रादर दैन एक्चुअली आपके फीलिंग्स को समझना. आप रादर दैन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी तरफ से गलती हुई है, अपने गलती आसानी से नहीं मानते हैं. अंदर अगर जानते भी है कि गलत उन्होंने किया है, पर मजाल है कि ज़ुबान से अपोलोजाइज़ करे या उसको माने या वो सही करने की कोई कोशिश करे. सो और थोड़ी सी नाराज़गी की एनर्जी भी है, क्योंकि शायद अभी भी उनके हाथ में है. इट्स नॉट दैट कि अगर आपके पर्सन बोल तो रहे हैं आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, बट एक्चुअली योर पर्सन कैन प्रॉमिस यू एवरीथिंग. ये अभी भी द बॉल इज़ इन योर पर्सनस कोर्ट नाउ. आपके पर्सन अगर चाहे तो सब कुछ सही करने में उनको एक दिन भी ना लगे, पर वो नहीं करना चाहते. थोड़े से आपसे भी नाराज़ है. अब नाराज़गी जस्टिफाइड है या नहीं है, ये तो आपके इंडिविजुअली ये डिफर करेगा. सो आई टेक द फर्स्ट सेट में आया है वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ. मैं तुम्हें सच क्यों नहीं बोल सकता या सकती. एनवी. योर पर्सन इज जेलस ऑफ यू. योर पर्सन इज जेलस ऑफ योर एनर्जी. आप वो सब कुछ हो जो आपके पर्सन खुद में देखना चाहते थे, पर फट्टू इंसान है, भगोड़ा इंसान है. आपका स्ट्रेंथ उसे उसकी वीकनेस का एहसास दिलाता, आपका ब्राइटनेस उसे उसकी डार्कनेस की याद दिलाती, आपकी लॉयल्टी उसको उसकी डिसऑनेस्टी को याद दिलाता या हाईलाइट करता.
तो एक्चुअली आपके पर्सन आपके प्रति अट्रैक्टेड इसीलिए होके आए थे क्योंकि आप में वो सारी खूबियाँ हैं जो वो अपने अंदर देखना चाहते थे. सो यू वर लाइक अ विश फुलफिलमेंट फॉर योर पर्सन. आपको पाने का मतलब है आपकी क्वालिटीज़ को पा लेना. बट आफ्टर बीइंग विथ यू आपके पर्सन ये रियलाइज़ करते हैं कि वो कभी आप जैसे बन ही नहीं सकते हैं. उनमें वो आधार है ही नहीं कि आपकी वो क्वालिटीज़ को कंटेन करने का. लाइक आई सेड, योर योर ब्राइटनेस हाईलाइट्स योर पर्सनस डार्कनेस. आपकी गिवर एनर्जी उसकी जो टेकर एनर्जी को हाईलाइट करती है. यू आर लाइक अ मिरर जहाँ वो अपना चेहरा देख के हमेशा उसको ये एहसास होता है कि किस तरह के खच्चर इंसान है वो, कितना बुरे इंसान है वो. उनको ऐसा लगता है. आप उनको सच्चाई का आईना दिखाते हो. आपकी सच्चाई उसकी झूठ को हाईलाइट करती है. तो बहुत जेलस हो जाते हैं. अभी भी आपके पर्सन आपसे जेलस है क्योंकि इतना कुछ उन्होंने आपको छोड़ के गए. तो आपको तो मर जाना चाहिए था जबकि उसको खुश रहना चाहिए था. पर आप फिर से अपने लिए अपनी अच्छी ज़िंदगी बना रहे हो. आप फिर से अपनी ज़िंदगी का प्लान बना रहे हो. आप फिर से खुद को चांस दे रहे हो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, जबकि आपके पर्सन छटफटा रहे हैं. जबकि इतना कुछ उन्होंने किया है आपको, पर उनको क्यों चैन नहीं है. इस आपको वो यही सोचते थे ना कि आप उसकी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स के जड़ हो. सो आपको जड़ को तो उखाड़ फेंके है उसने. फिर भी उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स अभी भी क्यों हैं? इसका मतलब उसकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स आप नहीं, वो खुद है. सो जेलस एनर्जी के तो है और यही वो बता नहीं पाए. वो पकड़े गए थे. उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था दैन टू शो हिज और हर बैक एंड रन अवे. क्योंकि आपने पकड़ लिया था उसकी झूठ को. उसकी मास्क आपने उस बड़े ही उसके ऐसे उतार दिए थे. पर हाँ, अब उसने एक्सपेक्ट किया था कि आप उसका विभत्स चेहरा देख के आप उस पर टूट पड़ोगे. आप उसको धिक्कारोगे, आप उसके ऊपर चिल्लाओगे, चीखोगे, थूकोगे उसके मुंह पे. तब उसको भी लगेगा ना कि आप भी कितना घटिया इंसान हो. पर आपने ऐसा नहीं किया. आप उसके उस विभत्स रूप को भी अपना लिया उतना ही प्यार से जितना उसके मास्क को भी अपनाया था. तो आपकी ये कंपैशनेट एम्पैथ नेचर, एम्पैथ तो हो वो दिखा रहे थे खुद को. वो क्लेम कर रहे थे कि वो एम्पैथ है और आप सेल्फिश हो. बट जब आपने ऐसा किया तो उनको ये समझ में आया कि नहीं, आई एम द वन हु इज सेल्फिश. ही और शी इज द वन हु इज द रियल एम्पैथ. तो जेलस हो गए. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. ये इंसान मुझे मेरी खामियों की एहसास दिलाते हैं. So instead of working on his or her flaws, he or she chose to run away. और यही सच वो कभी भी आपको नहीं कह पाएंगे. कहने की कोशिश भी करेंगे, बात यहाँ तक आके रुक जाएगी. शंख बज रहे हैं. दैट इज़ अ कन्फर्मेशन, अ डिवाइन कन्फर्मेशन कि आपका विजय हो चुका है. आप जो जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो ना, यू हैव ऑलरेडी वन. सोचो ना, आपको छटफटाना चाहिए. आप बैठे हो. ऑफ कोर्स यू हैव योर पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन. ऑफ कोर्स आपको बुरा लगता है, आपको रोते हो. बट यू आर स्टिल अ फाइटर. दैट्स द फाइटर एनर्जी. ऑल्सो अनदर थिंग, इतना कुछ हो गया, आपको तो उसको नफरत करना चाहिए था. वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उसको नफरत करोगे, फिर वो सबको बता पाएंगे देखा उसका प्यार कंडीशनल था. ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज कंडीशनल. बट ये जो आप इतना सब कुछ हो जाने के बाद गुस्सा है, शायद 2 थप्पड़ भी लगा दो सामने देखो तो, पर प्यार भी है.
तो कैसे प्यार कर सकते हो ऐसे इंसान को जो आपको मार के चला गया था, एकदम जमीन पे लिटा के मार के रक्ताक्त करके छोड़ गया था? आपके पर्सन को वही समझ में नहीं आता है। जितना आप हंसते हो, आपकी हंसी में उसको उसकी हार नजर आती है और वो रोते हैं, वो छटफटाते हैं। सेकंड, the passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. Anger management. I told you, your person is angry with you. आपके पर्सन अभी भी आपको लेके फील करते हैं, इमोशनल बहुत है। लव, ये लस्ट का पैशन से भी ज्यादा प्यार का पैशन है। इट्स नॉट दैट के ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, आप हो ही इस लायक, कौन आपसे प्यार नहीं करेगा। पर यू नो, you are the best for your person, you are the best option for your person, you are the best choice of your person। पर क्या आपका पर्सन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट चॉइस है? आपके पर्सन जानते हैं इसका आंसर कि नहीं, वो नहीं है आपका बेस्ट चॉइस। सो करेंटली मैं तुम्हारे लिए जो पैशन फील कर रहा हूँ वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इट्स टू ओवरवेलमिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। प्यार बहुत आ रहा है, गुस्सा भी बहुत आ रहा है। मार्स वीनस एनर्जी कंजंक्शन, एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा आ रहा है, चिल्लाना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं कि क्यों, व्हाई। आप पर ऑफ कोर्स गुस्सा आप पर भी है, पर सबसे ज्यादा गुस्सा इसको खुद पर आ रहा है। क्यों वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्यों वो आपको भूल नहीं पा रहे, क्यों वो खुश नहीं रह पा रहे। अगर थर्ड पार्टी है तो, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो व्हाई, रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ वो क्यों खुश नहीं हो पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें शायद पोस्ट भी कर रहे हैं, पर वो खालीपन क्या है, ऐसा क्या है कि आपको वो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। दैट इज व्हाट इज ट्रबलिंग योर पर्सन। थर्ड सेट, व्हाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। बिट्रेयल, आपके पर्सन आपको बिट्रे कर चुके हैं। डिसीट, बैकस्टैब, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड। आपके पर्सन जानते, आपके पर्सन यही सोच रहे कि मैं तुमसे क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूं। धोखा तो मैंने दे दिया तुम्हें, मैंने तुम्हें बैकस्टैब किया है, सो मैं तुम्हें छोड़ के गया, तो मैं क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूं, व्हाई। वो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। आपकी अच्छाई उसको नहीं जाने दे रही है। कहीं ना कहीं जो ऋणानुबंधन हुआ है आप दोनों के बीच, आपकी पॉजिटिविटी उसकी नेगेटिविटी के साथ जो गठबंधन आप दोनों का हुआ है, वो गठबंधन तो खुला ही नहीं। कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट तो उस पर असर करेगा ही। एनर्जेटिकली आप लोग बाउंड हो, वो चाहे भी तो ये रिश्ता नहीं तोड़ सकता, वो जानते हैं। ये चूहे का फोटो है तो आपके पर्सन चूहा। अभी अगेन पर्सनली ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग चल रही है। कलेक्टिव की एनर्जी, कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी, अगर इस कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी के साथ आपका पर्सन का एनर्जी मैच करता है तो ये आपके ऊपर है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। पर कलेक्टिव पर्सन की जो एनर्जी है वो चूहे की तरह है। अपना बिपता देखा तो बिल में घुस गए, एकदम होल में घुस गए। शायद प्लेयर एनर्जी के भी है, होल देखा घुस गए। अब मेल फीमेल उस हिसाब से देख लो, पर है तो चूहा। ना कभी खुद के लिए स्टैंड ले पाते हैं, ना आपके लिए तो बहुत दूर की बात है। मुसीबत देखी, अपने सेफ्टी के लिए आपको छोड़ के भाग गए। फोर्थ सेट, व्हाई डू आई फील सो लॉस्ट। आई एम टेलिंग यू ना, आपके पर्सन इज इन द मून एनर्जी, टोटली कंफ्यूज्ड, एंजाइटी, स्ट्रेस, रात को वो सो नहीं पा रहे, छटफटा रहे, रेस्टलेस एनर्जी। आपको वो दिमाग से निकालना चाहते हैं, निकाल नहीं पा रहे। एज सिंपल एज दैट। मैं क्यों इतना लॉस्ट फील कर रहा हूं। टोटल ड्रामा एक्शन। ये इसका, ये आप पर नजर तो रख रहे हैं।
अच्छा, आई टेक अ ब्रेक नाउ। हाँ, वन सेक, टाइम हो गया है, ड्रॉप देना है मुझे को। ओके, सो अब वी वर डूइंग दिस कार्ड। आप पे नज़र तो रखे हुए है आपके टोटल ड्रामा। आपके पर्सन है तो नौटंकी, बहुत ड्रामा क्रिएट करते हैं, उसको हर चीज़ में एक सेंसेशन चाहिए, हर हमेशा लाइमलाइट, फोकस, हमेशा कैमरा खुद के ऊपर रखना चाहिए। बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ एन एनर्जी है, सेल्फिश एनर्जी है। अपने लिए जो, ऑफ कोर्स हम सब वही चूज़ करते हैं जो हमारे लिए सही होता है, बट उसका भी एक मात्रा होती है। ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने लिए जो सही है वो वही करते हैं। सो इतना तो है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि बहुत सारा ड्रामा हो गया है। इनफैक्ट शायद आपका जो भी ये ब्रेकअप है या जो भी आपके रिलेशनशिप में बहुत ड्रामे इन्वॉल्व है, बहुत सारे नौटंकी, इनफैक्ट शायद मल्टीपल लोग हैं, बहुत सारे नौटंकी बाज आपको बहुत परेशान किए हैं। सो अभी भी आपके पर्सन आप पर नज़र रखे हुए हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी है, डेफिनेटली स्टॉकिंग की एनर्जी है। जो वो दिखा रहे हैं और जो वो कर रहे हैं, आपको जो दिखा रहे हैं कि आपके प्रति डिसइंटरेस्टेड है, आपको ब्लॉक कर रखे हैं, आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं, आपका होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट द ऑपोजिट, हाथी के दांत दिखाने का और एक खाने का एक एक्चुअली। और जितना आपको देख रहे हैं, आपके पर्सन उतना ही लॉस्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देख पा रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी पुल कर रहे हो। ऑफ कोर्स द एनर्जेटिक कनेक्शन इज देयर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर इंडिविजुअल एनर्जी। यू आर नो लॉन्गर पोरिंग मोर एनर्जी इन टू द कनेक्शन। जो एक ऋणानुबंधन हो रखा है वो हो रखा है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बट योर पर्सन, आपके पर्सन को ना समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या हो। वैसे आप दे भी रहे हो शायद मिक्स सिग्नल्स, कि कभी कभी यू आर पुलिंग अवे योर एनर्जी, कभी कभी बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट ले रहे हो। इतना तो है, अगर आप अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हो ना, चाहे वो अनब्लॉक करके फिर ब्लॉक कर दिया या फिर फेक अकाउंट से भी स्टॉक किया, आपके पर्सन को पता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो कन्फ्यूजिंग योर पर्सन, कि एक तरफ आपके हाव भाव से यही लग रहा है कि यू हैव पुल्ड बैक योर एनर्जी, यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन योर पर्सन एंड यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम योर पर्सन। अभी आपको अपने लिए एक नई जिंदगी चाहिए। एट द सेम टाइम यू आर स्टॉकिंग योर पर्सन। सो एक तरफ से देखा जाए तो जो आपके पर्सन कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हो, जो दिखा रहे हो और जो कर रहे हो उसमें अंतर है। एंड योर पर्सन ऑल्सो नोज दैट, इसीलिए आपके पर्सन बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। वो अपने भावनाओं को ही लेकर हैंडल नहीं कर पाते। अभी आपके एटीट्यूड भी हैंडल नहीं हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। सो एंड द लास्ट सेट इज आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। ये बंदा या बंदी तो इतना आसानी से रीच आउट नहीं करने वाले हैं। मुझे और टाइम चाहिए खुद के जो कन्फ्यूजन है, जो भी मुझे मेरे दिमाग में चल रहा है, खुद को फिगर आउट करने की कि मुझे क्या चाहिए, क्या करना है, नहीं करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके पर्सन का इमोशनल जो इतना ज़्यादा ना, वन सेक, आई विल टेक अ क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि आपके पर्सन चाहते तो है आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना, आपके साथ बूढ़ा होना, बट उसके लिए उनको टाइम चाहिए। फिर भी आई विल टेक अ क्लैरिफिकेशन फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। क्लैरिफाई इमोशनल इंटेलिजेंस, वन कार्ड। प्राइवेट रिलेशनशिप, या सो सी, आपके अभी समझ में आया है, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, स्पेशली इमोशनल इंटेलिजेंस का क्लैरिफिकेशन आया है प्राइवेट रिलेशनशिप। यहाँ एल्डरली कपल है और यहाँ इट्स अ यंग कपल, बट कपल का कार्ड दोनों ही कपल का कार्ड आया है। हाउएवर ये दिन का कार्ड है, कॉन्ट्रडिक्शन देखो, ये सनसेट का कार्ड है। एक्चुअली सनसेट का कार्ड यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि ढलती उम्र एंड ऑल दैट। एनीवे सी, आपके पर्सन को टाइम चाहिए, क्योंकि आप जो इस रिलेशनशिप से चाहते हो और आपके पर्सन जो इस रिलेशनशिप से चाहते हैं, दैट डिफर्स। हाँ,
एक चीज़ कॉमन है आप दोनों में, आप दोनों ही एक साथ बुरे होना चाहते हो। लाइक लास्ट दिन, अगर रोमांटिकली बोलूँ तो एक दूसरे की लास्ट दिन तक एक दूसरे के साथ रहना, दैट काइंड ऑफ रोमांटिक थिंग, ये आप दोनों ही चाहते हो, एक दूसरे का साथ। वो भी आपका साथ चाहते हैं, आप भी उसका साथ चाहते हो। बट आपके पर्सन का उतना इमोशनल इंटेलिजेंस है नहीं जितना आपका है। इमोशनली आपके पर्सन इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में जितना आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड हो। ऑफ कोर्स ये तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है कि आपकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई है देन योर पर्सनस फ्रिक्वेंसी। योर पर्सन इज़ अ लो फ्रिक्वेंसी बीइंग, अभी भी वो लो फ्रिक्वेंसी में ही है। सो ऑफ कोर्स अगर आपके जेब में 500 का नोट होगा तो आप वो 500 रुपये खर्च कर सकोगे, दैट इज़ योर कैपेसिटी। आपके पर्सन के पॉकेट में 100 रुपया है तो वो 100 ही खर्च कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझ के ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, नो, उसके पास 100 का ही नोट है जिस तरह तो। और बट अगेन ये 100 आपके लिए काफ़ी नहीं है, बिकॉज आपका तो नोट शुरू ही होता है 500 से। सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो वो अगर अपना 100% भी देगा तो भी वो 100 ही होगा, और आपका तो नॉर्मली है 500। एनर्जेटिकली आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉनिटरी टर्म्स, पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ। सो आपके पर्सन ना इतना उसका दिमाग है नहीं, मतलब वो डालना नहीं चाहते इमोशनली, वो ना थोड़ा एलूफ रहना चाहते हैं, वो कहीं भी ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं रखना चाहते, क्योंकि इमोशनली जैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा पॉपअप कर जाता है। उसको लगता है कि उसको अबैंडन किया जाएगा, उसके साथ ये हो जाएगा, वो मुझे छोड़ के जाए इससे पहले मैं उसको छोड़ के जाता हूँ क्योंकि मैं वर्दी नहीं हूँ एंड ऑल दैट शिट। वो इस रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहते हैं। हो सकता है अफेयर वाला रिलेशनशिप हो, या फिर ऐसे सेकंड मैरिज हो जो लीगल नहीं है, या फिर लिव इन हो, या फिर जो भी हो। वो इस अगर आप लोग लेजिटिमेट वे में भी हस्बैंड वाइफ हो, लाइक लीगली रजिस्टर्ड मैरिज आपका रजिस्टर हो चुका है, वो भी हो, फिर भी आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है वो थर्ड पार्टी तो आप दोनों के बीच है। इन दैट केस थर्ड पार्टी कैन बी अ रोमांटिक पार्टनर बट कैन बी ऑल्सो समवन एल्स, लाइक समवन एल्डरली फ्रॉम द फैमिली, माँ बाप व्हाटएवर। तो जो भी वो एक चीज़ चाहते हैं कि आप दोनों के बीच जो भी इंटीमेट मोमेंट्स हो वो उसके बारे में आप थर्ड पार्टी से बात मत करो। लाइक अगर सपोज मदर इन लॉ इन्वॉल्व है, लाइक अगर आपके पर्सन की माँ इन्वॉल्व है, सो वो चाहते हैं कि वो अपनी माँ के सामने दिखाएंगे कि वो इस रिलेशनशिप को पसंद ही नहीं करते, आपको पसंद ही नहीं करते हैं। बट जब आपके सामने होंगे तो आपके साथ बहुत इंटीमेटली रहेंगे और आप ऐसे ही सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे, आप इसके बारे में बात नहीं करोगे, यू विल बी ओके विद दिस सिचुएशन। सिमिलरली अगर अफेयर है या फिर सेकंड मैरिज है आपका जो लीगल नहीं है, या फिर लिव इन में हो, लाइक वो वो दिखाएंगे कुछ बट होगा कुछ। बंद दरवाजे के पीछे वो आपके साथ एक अच्छे से रहेंगे, और सबके सामने वो एकदम चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, दैट काइंड ऑफ एनर्जी में रहेंगे। लाइक बाहर दिखाएंगे एज इफ आपके ऊपर बड़ा कंट्रोल है, या एकदम क्या कहते हैं डिटैच्ड है आपसे, और बंद दरवाजे के पीछे इट विल बी ओके। सो उसी हिसाब से वो पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, पर वो जानते हैं कि आप ऐसा नहीं चाहते हो। आप एक प्रॉपर रिकग्निशन चाहते हो इस रिलेशनशिप का, कोई फालतूगिरी नहीं चाहते हो, कोई बुलशिट नहीं, प्रॉपरली रहना है रहे, नहीं तो जा। सो इसीलिए उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए ये फिगर आउट करने के लिए कि क्या ये संभव है या नहीं, और इसीलिए शायद ओवरऑल एनर्जी आया है आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, क्योंकि वो आपको इस वक्त कोई प्रॉमिस नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इतना उसको समझ में आ गया है कि उसका लारे लप्पा वाला एटीट्यूड अभी आपके सामने नहीं चलेगा। अभी रहना है तो सीरियसली प्रॉपरली रहना पड़ेगा, प्रॉपर एनर्जी में आके उसको अभी लेवल अप करना पड़ेगा, आप लेवल डाउन नहीं करोगे। So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.